हेलो दोस्तों। तो आज जो है वीपीडीओ में ज्वाइन कर लिया है पौड़ी में। और अभी अभी पहुँचे हम घर। तो जोली ग्रांट से संजय भाई तो उन्हीं के साथ गए थे। और आते हुए हमें जो है गौतम और रईस खान ये भी मिले, तो हम सब चारों साथ ही में आए। तो काफ़ी अच्छा रहा कुल मिला के आज का दिन। सुबह 8 बजे हम निकले थे और सारे काम अपने करवाने के बाद, ज्वाइनिंग लेने के बाद, समझो अभी रात के 10 हो गए हैं। और कुछ को तो और भी देर हो जाएगी, है ना, किसी का घर और भी दूर है। तो 10 बजे 11 12 इतने तक समय लग जा रहा है, देखो, है ना। तो डॉक्यूमेंट की बात करें, देखो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो किस प्रकार से करें ताकि उनको दिक्कत ना हो। जो लोग पोस्ट ऑफिस का एनएससी बनवा रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप अपने ज़िले के मुख्यालय से बनवा रहे हैं, जैसे मैंने ऋषिकेश से बनवाया था, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि यह आपके ज़िले के मुख्यालय से ही इसमें प्लेज होगा, यानी कि देहरादून से, जीपीओ से, है ना। तो मुझे फिर पौड़ी मुख्यालय में, पौड़ी जीपीओ में दोबारे बनाना पड़ा। ठीक है, तो आपको मतलब जहाँ से भी आप ले रहे हो ना, तो या तो उसके मुख्यालय से बनवा के प्लेस करवा लो, या फिर पौड़ी से ही आप बनवा सकते हो सेम डे पे। ठीक है, चाहे आप 12 बजे ज्वाइन करो, 2 बजे ज्वाइन करो, तभी भी आपका 1 घंटे के अंदर मान लो आराम से बन जाएगा। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस का आपका 5,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र है ना, तो आपके समझ आ गया होगा। बाकी जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो वो सभी आपको बनाने हैं। 2 चरित्र प्रमाण अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर से होने चाहिए, एक मेडिकल बनाना है। ठीक है, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है, 2 फोटो देनी है। और जो भी आपके बिंदु संख्या 1 से 11 तक के बातें लिखी हैं वो सभी आपको देनी है। ठीक है, आयु का जो प्रमाण पत्र है वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो 10वीं का प्रमाण पत्र है वो अपने आप में ही एज का एक प्रूफ होता है, तो वो उसके लिए कुछ करना नहीं है अलग से, है ना। और बाकी एफिडेविट में मैंने तो एक साथ ही लिखा था, तो वो भी चल गया है। और आप अलग अलग भी बना सकते हो या एक साथ, जैसे आपकी इच्छा हो उस ढंग से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये सब करने के बाद जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान किया जा रहा है, और उसके बाद आपसे जो है ये लिखवाया जा रहा है कि भाई आप योगदान दे रहे हो, है ना, योगदान आख्या जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो वो लिखवाया जाएगा और उसको लिखने के बाद आपका समझो ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, फिर अगर आपकी फर्स्ट जॉब है ये, जैसे मेरा तो नगर निगम में था पहले, तो मेरा तो जो एनपीएस है अकाउंट वही ट्रांसफ़र होगा, है ना, सर्विस बुक भी वही चली जाएगी। लेकिन आपका अगर फर्स्ट टाइम जॉब ले रहे हो आप, तो आपको ये भी वहाँ से खरीद लेना है ना, अच्छे बुक सेलर से, एक एनपीएस की बुक और एक सर्विस बुक, ये 2 चीज़ भी आपको वहाँ पे मंगाई जा रही है। ठीक है, जो आप भरोगे। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, और कोई खास वो नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ हो जा रही हैं पूरी। बस आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोज़ वगैरह। तो ये सब चीज़ें रखनी है, तो आपका ज्वाइनिंग सेम डे में आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो है काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई, तो काफ़ी थोड़ा सा ठीक लग रहा है आज, रिलैक्स। वरना इतने दिन से ये था कि कब डॉक्यूमेंट बनेंगे, कब जाएंगे, है ना, कि कितनी तारीख तक लेना है। तो जिनका अभी कल जाने का है तो वो अपना कल करवा सकते हैं, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी है, तो फिर 11 या 12 को होगा, है ना। तो जो कल करवा सकते हैं अपना आराम से जाके अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और उसको अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जिनके पास मैंने नंबर भी दे रखा है ग्रुप में, तो वो कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि क्या कोई दिक्कत हो रही है, क्या है। वैसे नॉर्मली वहाँ पे डीपीआरओ में जो जितने भी कर्मचारी या जो भी अधिकारी हैं, सब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका काम आराम से जो है हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अब जाने वाले हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने अब तक जो ले ली है नियुक्ति, तो उनको बहुत बहुत बधाई।